उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाने साधे हैं। जी हां, मंत्री दानिश आजाद ने कहा है कि राहुल गांधी की आदत बन चुकी है भारत की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना और देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खराब करना। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी पराजित मानसिकता से समाज को भड़काने की राजनीति कर रही है। दानिश अंसारी ने आगे कहा कि कांग्रेस कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती, बल्कि समाज में भ्रम और नफरत फैलाने का काम करती है। उन्होंने सपा शासनकाल पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि उस समय दलित बस्तियों का जमकर उत्पीड़न हुआ था और पूरा प्रदेश इसका गवाह है। मंत्री का ये बयान कांग्रेस की वर्तमान राजनीति पर बड़ा हमला माना जा रहा है। आइए दिखाते हैं हमारी संवाददाता अंजुला खान की आपको खास रिपोर्ट। राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी सरजमीन पर भारत के लोकतंत्र पर हमला बोला है और कांग्रेस कार्यालय के बाहर विजयदशमी पर जिस तरीके से पोस्टर लगाकर राहुल गांधी को प्रभु श्री राम और अजय राय को लक्ष्मण बताकर और रावण के 10 सर पे लेकर ईडी, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दों को उन पर लिखा और तीर चलाते हुए यानी कि बाण छोड़ते हुए उन पर मारने की सीधा भाजपा पर निशाना साधते हुए हमारे साथ इस वक्त मौजूद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी। मंत्री जी, एक बार फिर से राहुल गांधी ने कोलंबिया के सरजमी पे कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये नई बात नहीं है। भारत की प्रतिष्ठा के ऊपर उंगली उठाने की आदत कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की हमेशा से रही है। आप दुनिया के अलग अलग देशों में जाके भारत के ऊपर उंगली उठा के आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? ये प्रायोजित तरीके से भारत के को बदनाम करने का काम जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं, पूरा देश इसको देख रहा है और ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ही नकारात्मक है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक एजेंडे के साथ राजनीति करते हैं। समाज का विकास, देश का उत्थान, देश की समृद्धि ये कभी भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का एजेंडा नहीं रहा है। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार चुनाव हार रही है और आगामी बिहार में भी जो चुनाव हारने के कगार पे है, ये उसकी खींच है जो इनके बयानों से साफ झलकती है। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहना कि आरएसएस दंगे भड़काती है और मुस्लिम आबादी घट रही है और हिंदू की बढ़ रही है, इन सारे मुद्दों पे कहा और आई लव मोहम्मद पर एफआईआर करने की क्या ज़रूरत थी? कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भटकाने वाली राजनीति करके, बरगलाने वाली राजनीति करके समाज को बहकाने का काम किया है। हमारे मूल मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग। इन मुद्दों पे कभी कांग्रेस पार्टी बात नहीं करती। हमेशा फूट डालो, झूठ बोलो और राज करो की नीति जिस तरीके से अंग्रेज अपनाते थे कि फूट डालो राज करो, उसी तरीके से झूठ बोलो और राज करो की नीति कांग्रेस पार्टी अपनाती है। अखिलेश यादव का कहना है कि पिछले बीते वर्षों में 8 सालों में भाजपा सरकार में दलितों पर अपराध बढ़ रहा। आंकड़े उन्होंने एक पोस्ट किया, पोस्टर भी लगा हुआ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल की सच्चाई प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि 12 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब किस तरीके से हमारे दलित बस्तियों के में दलित हमारे समाज के लोग घरों में आग लगा देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। किस तरीके से आए दिन थानों में समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो हमारे दलित भाइयों पर उत्पीड़न करते थे, मुकदमे लदवा दिया करते थे। तो समाजवादी पार्टी की सच्चाई हमारा प्रदेश जानता है और ऐसे झूठ, जो सफ़ेद झूठ वो बोल रहे हैं, उससे कि कोई भी उनके बहकावे में नहीं आने वाला। विजयदशमी पर जो है पोस्टर लगा, उस पर प्रभु श्री राम राहुल गांधी को बनाया कि और अजय राय जी को लक्ष्मण बताओ। जो रावण के सर पर ईडी, भ्रष्टाचार, वोट चोरी, तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी नकारात्मक भाव के साथ राजनीति कर रही है। समाज का उत्थान, समाज की तरक्की, ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कभी नहीं रहा। मेरा आखिरी सवाल कि पी चिदम्बरम ने 26/11 अटैक पर बोला कि हमें सैन्य और जवाबी कार्रवाई करने पर विदेशों का, अंतर्राष्ट्रीय का दबाव था, खास करके अमेरिका का। ये बात पूरा भारत देश जान रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती थी। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत पूरी तरीके से अलग है। आज का भारत सशक्त और क्षमतावान है और हमें कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। तो ये थे मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश अंसारी, जिन्होंने जो पोस्टर लगा उस पर भी बोलो, कोलंबिया के सरजमी से राहुल गांधी ने जिस तरह से विवादित बयान उस पर भी कहा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ।